हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर हम आज बात करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी का विलियन चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहने वाला है स्टूडेंट। तो यहाँ टॉपिक आज स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है। तो ये छोटा सा टॉपिक है जिसे इंग्लिश में एजुट्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? एजुट्रोप कहते हैं। कभी कभी सीधा पूछ लिया जाता है कि एजुट्रोप किसे कहते हैं, इसके प्रकार को समझाइए। तो इस टाइप से भी पूछा जाता है कि एजुट्रोप कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट एजुटॉप का मतलब नहीं जानते या एजुटॉप इंग्लिश वर्ड नहीं मालूम है तो वह क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यह जानना जरूरी कि एजुटॉप को ही स्थिर क्वांती कहते हैं। तो बच्चों यहाँ दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, निम्न क्वाथनांक एजुटॉप और उच्च क्वाथनांक एजुटॉप। ठीक है, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यहाँ कहीं न कहीं विलियन है। क्या है? कहीं न कहीं क्या है? विलियन है। विलियन क्या होता है? तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि विलियन क्या होता है। विलियन दो घटकों से मिलकर बनाओ। किससे? दो घटकों से मिलकर बनाओ। तो स्टूडेंट मैं बताऊँ आपको, जैसे कि हमने कहीं विलियन को पढ़ा है। पहले क्या पढ़ा है? विलियन को पढ़ा है। विलियन कहीं ना कहीं दो घटकों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। किससे? विलेय और विलायक दो घटकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि विलियन क्या होता है कि दो या दो से अधिक घटकों से मिलकर बना विलियन क्या पदार्थ क्या कहलाता है? विलियन बनता है। अभी हम एक बार में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि विलियन किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट विलियन की परिभाषा क्या बताओ कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों का मिश्रण विलियन कहलाता है। तो यदि दो समान पदार्थ मिलाते हैं तो समांगी मिश्रण क्या हो जाएगा? क्या कहला जाएगा? समांगी मिश्रण हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का ऐसा मिश्रण क्या है? एक प्रकार का ऐसा मिश्रण, जैसे कि मैं डायग्राम बता दूं, अक्सर बताती हूँ आपको। ये डायग्राम दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है? विलेय और विलायक मतलब विलियन मिला है। क्या है ये? विलियन है। क्या है? ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या है? विलियन है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक ऐसा मिश्रण बन जाए कि यदि एक निश्चित ताप पर क्या है? एक निश्चित ताप पर उबलने लग जाए और उसके उबलने के फलस्वरूप उसके संगठन में कोई परिवर्तन ना हो तो सीधे आश्रित हो जाए। तो आश्रित का मतलब है सीधा स्टूडेंट, आश्रित का मतलब बिना द्रव अवस्था से वाष्पित अवस्था में आ जाना। क्या कहलाता है? आश्वासन क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? आश्वासन क्रिया कहलाती है। तो स्टूडेंट कोई भी मिश्रण क्या है? कोई भी एक मिश्रण वहां किसी निश्चित ताप पर क्या है? किसी निश्चित ताप पर उबलता है। वैसे तो हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ है उसको गर्म करेंगे तो वो उबलने लगेगा। जैसे ही वो वाष्पित हो, क्या है? जैसे ही वो वाष्पित हो और वाष्पित होने के दौरान उसके संगठन में कोई परिवर्तन ना हो। क्या हो? जैसे वो वाष्पित हो उसके संगठन में कोई परिवर्तन ना हो। तो स्टूडेंट्स में मेन फैक्ट यह है कि बिना संगठन में बदले, जो उसका संगठन दे रखा बिना संगठन में बदले वह आश्रित हो जाए। क्या हो जाए? आश्रित होने लग जाए। तो पदार्थ जो मिलाए गए, जैसे कि मान ले कि मैं दो पदार्थ लूँ। क्या है? दो पदार्थ लूँ। दो पदार्थ कौन कौन से मेरे पास? जैसे कि 95.6 मेरा क्या है? परसेंट क्या है? एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। ठीक है, क्या मैंने दो पदार्थ लिया। मान लो मैंने दो पदार्थ लिया, जैसे कि एजुट्रोप का सबसे अच्छा उदाहरण है कि 95% मैंने क्या लिया? 6% के लिए मैंने एल्कोहल लिया। और इसमें जो प्लस में लेके क्या चलती हूँ बच्चे, इसमें कितना परसेंट बचा मेरे पास? 4.4% क्या बचा मेरा? जल। क्या बना है? जल मतलब H2 बचा है। तो स्टूडेंट ये सीधा सीधा उदाहरण है। एजुट्रोप का एक अच्छा उदाहरण दे रखा है कि यहाँ दोनों मिश्रण होता है। क्या होता है? ये दोनों मिश्रण होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एजुट्रोप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एजुट्रोप कह सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ, क्या बात करूँ कि अब यहाँ एक ऐसा मिश्रण है जो निश्चित ताप पर, निश्चित ताप कितना है इसका? 78 डिग्री 13 डिग्री सेल्सियस, मतलब 78.13 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करेगा? ये उबलने लगता है। क्या लगने लगता है? उबलते हैं। तो बिना इसके अवयव में परिवर्तन, बिना इसके अवयव में परिवर्तन के मतलब इनके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? इनके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है और सीधे आश्रित होने लगते हैं। तब वहां पहले जो परसेंटेज रहेगा वही बाद में परसेंटेज रहेगा। तो यहाँ क्या कहलाएगा? स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्या कहलाएगा? स्थिर क्वाथीनी मिश्रण कहलाएगा। तो स्टूडेंट क्लियर आप लोगों को? इसकी परिभाषा से समझ लेते। स्थिर क्वाथीनी क्या होता है कि निश्चित संगठन वाला ऐसा द्रव मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर उबलता है और बिना इसके संगठन बदले आश्रित हो जाता है। क्या हो जाता है? आश्रित होता है। उसे क्या कहेंगे हम? स्थिर क्वाथीनी मिश्रण। क्लियर स्टूडेंट? स्थिर क्वाथीनी मिश्रण क्या होता है? तो स्टूडेंट यहाँ कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है स्थिर क्वाथीनी मिश्रण। पहला होता है हमारे निम्न क्वाथीनी मिश्रण और दूसरा होता है उच्च क्वाथीनी मिश्रण होता है। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें इसकी, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ दो प्रकार का होता है, निम्न क्वाथीनी मिश्रण और उच्च क्वाथीनी एजुट्रोप मिश्रण। अगर स्टूडेंट हम स्थिर क्वाथीनी के आगे निम्न क्वाथीनी जोड़ दिया जाए तो यहाँ क्या बन जाएगा? निम्न क्वाथीनी स्थिर क्वाथीनी एजुट्रोप मिश्रण बन जाएगा। अगर हमने स्थिर क्वाथीनी के आगे उच्च क्वाथीनी जोड़ दिया जाता है तो हमारा क्या बन जाएगा? उच्च क्वाथीनी स्थिर मिश्रण। क्लियर स्टूडेंट? तो हम सबसे पहले देखेंगे निम्न क्वाथीनी क्या होता है कि जिसका द्रव्यमान निम्न हो। क्या है? जिसका क्वाथनांक क्या हो? निम्न हो। संगठन व क्या दे रखा है? उसका विलियन। जिसका क्वाथनांक निम्न हो वहाँ निम्न क्वाथनांक मिश्रण के अंतर्गत आता है। लेकिन एक ऐसा मिश्रण वहाँ विलियन जिसका क्वाथनांक उच्च होता है, मतलब ताप कहीं ना कहीं कम होगा और वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। अगर स्टूडेंट में निम्न क्वाथीनी मिश्रण में क्या होगा तो ऐसा देखें कि ऐसा विलियन जो जिसका क्वाथनांक कहीं ना कहीं थोड़ा निम्न हो। कैसा हो? कहीं ना कहीं थोड़ा निम्न हो, उच्च कह सकते हैं, और वाष्प दाब क्या उसका? उच्च हो, तब वो आपका निम्न क्वाथीनी मिश्रण कहलाएगा। तो कह सकता है स्टूडेंट इसमें
कि निम्न क्वाथनीय स्थिर क्वाथनिक मिश्रण है बच्चों एक प्रकार से जो धनात्मक विचलन क्रिया होती है। क्या है? जो धनात्मक विचलन क्रिया होती है और जो राउल्टे के नियम का क्या करता है? पालन करता है। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि आपने पढ़ा ही है कि राउल्टे के जो नियम का पालन करे वो आदर्श विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आदर्श विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आदर्श विलयन कहलाएगा। तो स्टूडेंट में कह सकती है राउल्टे के नियम का पालन ना करे तो क्या कहलाएगा? अनादर्श विलयन कहलाएगा। और जो राउल्टे के नियम और उनके आयतन में परिवर्तन होगा, क्या होगा? उनके आयतन में परिवर्तन होगा तो राउल्टे के नियम से अधिक होगा, तो राउल्टे के नियम से एंथैल्पी भी परिवर्तन होगा। तो स्टूडेंट में कह सकती हूँ कि राउल्टे के नियम पर अधिक होगा। क्या होगा? इससे राउल्टे के नियम से अधिक होगा। और कह सकते हैं कि जो निम्न क्वाथन होगा, क्या होगा? जो निम्न क्वाथन होता है या एजियोट्रोप होता है, यह निम्न स्थिर क्वाथनीय मिश्रण होता है, वह धनात्मक मिश्रण या विलयन युक्त में उपस्थित होता है। किसमें होता है? विलयन युक्त में उपस्थित होता है। तो स्टूडेंट अगर इसकी मैं परिभाषा देखो तो क्या होती है? इसकी परिभाषा कह सकते हैं हम कि जो कह सकते हैं इसका स्थिर क्वाथनीय मिश्रण क्या होता है कि निम्न क्वाथनीय एजियोट्रोप का मिश्रण क्या है? धनात्मक विचलन वाले दर्शाने वाले अनादर्श विलयन का वह संगठन जिसका वाष्प दाब उच्च एवं उच्च क्वथनांक निम्न होता है। ये डबल लिखा गया। इसका वाष्प दाब क्या होता है? उच्च, और एवं इसका क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है। और गर्म करने के पश्चात ताप संगठन में परिवर्तन हुए बिना आश्रित हो जाते हैं। निम्न क्वाथनीय एजियोट्रोप कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट? कैसे कह सकते हैं इसका? निम्न क्वाथनांक एजियोट्रोप मिश्रण होता है उसके अपोजिट उच्च क्वथनांक वाला मिश्रण होता है। तो स्टूडेंट कह सकते हैं जो उच्च क्वथनांक वाला होता है और वहाँ उसका ऋणात्मक विचलन वाला है तो उच्च क्वाथनीय होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लेकर बात करें कि बात लेकर चलते हैं कि स्टूडेंट एसीटोन का सूत्र आप सभी जानते हैं। क्या है एसीटोन का सूत्र? आप सभी जानते हैं कि एसीटोन का सूत्र क्या होता है। तो स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ एसीटोन का सूत्र क्या होता है? CH3CO और CH3। अगर इसमें मैं CH2 जोड़ के चलूँ, क्या जोड़ूँ इसमें? CH2 जोड़ के चलूँ या मिला दूँ तो इसका एक मिश्रण होगा। वो कैसा विचलन दर्शाएगा? धनात्मक। कैसा विचलन दर्शाएगा? धनात्मक विचलन। क्लियर? इसका वाष्प दाब क्या होगा? उच्च होगा, लेकिन यह वहीं पर ही क्वथनांक क्या होगा? इसका निम्न होगा। तो ठीक है, क्लियर हुआ परिभाषा से आपका। इसका परिभाषा वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। क्या दे रखा है? निम्न क्वाथनीय एजियोट्रोप का मिश्रण क्या होता है? धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन का वहाँ संगठन जिसका वाष्प दाब क्या होता है? उच्च होता है और क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है। गर्म करने पर ही निश्चित ताप के संगठन में परिवर्तन हुए बिना आश्रित हो जाते हैं और निम्न क्वाथनीय एजियोट्रोप कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट? तो ठीक है, आपको क्लियर होगा कि एजियोट्रोप का मिश्रण की निम्न क्वाथनीय एजियोट्रोप का मिश्रण क्या होता है। तो इसका मेन रूप से फैक्ट ये होता है। इसका मेन फैक्ट क्या होता है स्टूडेंट? इसका मेन फैक्ट कह सकते हैं कि यह जो बिना संगठन में क्या दे रखा है? इसका जो संगठन होता है बिना इसके संगठन में परिवर्तन हुए सीधा किसमें क्या हो जाता है? आश्रित हो जाता है। क्या हो जाता है? बिना इसके संगठन में परिवर्तन हुए बिना क्या हो जाता है? आश्रित हो जाता है। क्या हो जाता है? आश्रित हो जाता है। तो स्टूडेंट कह सकते हैं यहाँ कौन सा है? निम्न क्वाथनीय एजियोट्रोप का मिश्रण है। किसका है? निम्न क्वाथनीय एजियोट्रोप का मिश्रण होता है। क्लियर होगा आप लोगों को? अगर मैं इसके उच्च क्वथनांक की बात करूं, किसकी? इसके उच्च क्वथनांक की बात करें तो इसका उच्च क्वथनांक क्या होता है स्टूडेंट? उच्च क्वथनांक क्या होता है? ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। क्या दर्शाकर? ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन का वहाँ संगठन जो जिसका वाष्प दाब निम्न व क्वथनांक उच्च होता है, गर्म करने पर निश्चित ताप पर क्या होता है? संगठन में परिवर्तित हुए बिना आश्रित हो जाते हैं, उच्च क्वाथनीय एजियोट्रोप कहलाते हैं। इसका उदाहरण दे रखा है आपका क्लोरोफॉर्म का दे रखा है और आपका दे रखा है मेथिल एसीटेट का फॉर्मूला देखा और H2HCl का। तो मैं कह सकती हूँ कि क्वथनांक की उच्च क्वथनांक की बात करें तो स्टूडेंट उच्च क्वथनांक वाष्प दाब होता है। क्या होता है? उसका वाष्प दाब तो क्या होता है? निम्न होता है और क्वथनांक क्या होता है? उसका उच्च होता है और वो कौन सा विचलन दर्शाता है? ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। ठीक है ना? और जो राउल्टे का नियम का पालन नहीं करता है वो कौन है? उच्च क्वथनांक एजियोट्रोप मिश्रण कहलाता है। क्लियर होगा स्टूडेंट आप लोगों को? कह सकते हैं कि यह अनादर्श विलयन की तरह उच्च एजियोट्रोप का मिश्रण कहलाता है। इसके लिए आपको एक फैक्ट याद करना होगा इन दोनों मिश्रण के लिए। तो फैक्ट क्या याद करोगे इसके? अगर आप स्थिर क्वाथनी की बात करोगे, ठीक है ना, तो इनके लिए जो फैक्ट होते हैं स्टूडेंट, कौन से फैक्ट होते हैं कि जो निम्न क्वाथनांक वाला होता है, निम्न क्वाथनांक वाले होते हैं जो धनात्मक विचलन दर्शाएगा। कैसा विचलन? धनात्मक विचलन। और प्लस में क्या होगा? ये आदर्श विलयन का क्या करेगा? मतलब राउल्टे के नियम का क्या करता है? ये पालन करता है। ठीक है। और क्या करता है इसमें? इसका क्या होगा? वाष्प दाब क्या होगा? इसका वाष्प दाब निम्न तथा क्वथनांक क्या होता है? इसका उच्च होता है। तो ये फैक्ट आपको लेके चलना है। और बिना इसके संगठन में परिवर्तन है, जो इसका संगठन होता है, इसके संगठन में बिना परिवर्तन के क्या हो जाता है? वो आश्रित हो जाता है। क्या हो जाता है? आश्रित हो जाता है। तो स्टूडेंट किसके अंतर्गत आता है? निम्न क्वथनांक के अंतर। किसके अंतर आता है? निम्न क्वथनांक के अंतर आता है। तो क्लियर होगा, आई होप आपको क्लियर होगा इसका फैक्टर। इसी के अपोजिट क्या होता है? उच्च क्वथनांक वाला होता है। इसके अपोजिट क्या होता है? उच्च क्वथनांक वाला होता है। उच्च क्वथनांक वाला में क्या होता है? उच्च क्वथनांक ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा। उच्च क्वथनांक क्या कहलाएगा स्टूडेंट आपका? ये ऋणात्मक विचलन। और किसके अंतर्गत है? अनादर्श विलयन के अंदर।
ठीक है। और क्या इसका वाष्प दाब क्या होगा, उच्च होगा, उच्च। और इसका क्वथनांक क्या होगा, निम्न होगा। और यह आप कह सकते हैं कि किसके अंतर्गत आता है, उच्च क्वथनांक एजियोट्रॉप के मिश्रण हो जाता है। तो स्टूडेंट ये हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है हमारी क्लास का, चैप्टर फर्स्ट विलियन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद लास्ट हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।